हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 हीट। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। थर्ड चैप्टर में हमने देखा कि वुल, ऊन एक एनिमल फाइबर है जिससे वुलन क्लोथ्स बनते हैं, ऊनी कपड़े बनते हैं। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। कॉटन क्योंकि हमें प्लांट से मिलता है तो वो एक प्लांट फाइबर है जिससे कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, सूती कपड़े बनते हैं। वी वेयर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, ये हमें वार्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज हॉट। जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो हम लाइट कलर के कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस, ये हमें कूलनेस की फीलिंग देते हैं। यू माइट हैव वंडर्ड, आप कभी सोचते होंगे, वाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन, कि एक पर्टिकुलर सीजन में हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। सर्दियों में घर के अंदर आप कोल्ड फील करते हैं। इफ़ यू कम आउट इन द सन, लेकिन बाहर धूप में अगर आप आ जाए तो आप वार्म फील करेंगे। वहीं समर्स में यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस, गर्मियों में घर के अंदर भी आपको गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, कैसे हमें पता लगेगा कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडा है, और कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कितना गर्म या ठंडा है। इस चैप्टर में वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स, हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड, गर्म और ठंडा। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हमारी डे टू डे लाइफ में रोजाना की जिंदगी में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में हम आते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, उनमें से कुछ गर्म होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, कुछ ठंडे होते हैं जैसे कि टी इज हॉट, चाय गर्म होती है, आइस इज कोल्ड, बर्फ ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको दिए हैं, आपको बताना है वो हॉट है या फिर कोल्ड है। सो आइसक्रीम कोल्ड, स्पून इन अ टी कप, टी कप में जो स्पून होगी वो वार्म गर्म हो जाएगी। फ्रूट जूस कोल्ड, एंड हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, ये भी वार्म हो जाएगा। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, एक प्रिकॉशन दी है कि जो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा गर्म हो उनको डायरेक्ट आपको टच नहीं करना है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, कैंडल फ्लेम या फिर स्टोव के साथ जब आप काम कर रहे हो तो बहुत केयरफुल आपको रहना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट, हमने देखा कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड है कुछ हॉट है। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर दैन अदर्स, अभी जो ऑब्जेक्ट्स गर्म है वो इक्वल लेवल पर नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरों से ज़्यादा गर्म है और कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरों से ज़्यादा ठंडे हैं। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन दी अदर, कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे से ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, तो हम अक्सर ऑब्जेक्ट्स को टच करके ये डिसाइड करते हैं। बट इज आर सेंस ऑफ टच रिलायबल, लेकिन क्या हम अपने सेंस ऑफ टच पर इतना रिलाई कर सकते हैं, इतना भरोसा कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट। एक एक्टिविटी आपको दी है, आप 3 टब्स या फिर कंटेनर्स लेंगे, लेबल देम एज ए बी और सी, उनको लेबल कर लेंगे ए बी एंड सी। कोल्ड वाटर रखेंगे, कंटेनर ए में ठंडा पानी लेंगे और कंटेनर बी में गर्म पानी लेंगे, इसमें कोल्ड वाटर है इसमें हॉट वाटर है, और सी में दोनों का मिक्सचर है, इसमें बिल्कुल नॉर्मल पानी है। नाउ मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड, पानी इतना भी ज़्यादा गर्म ना हो ए वाले में, सॉरी बी में, कि आपका हाथ जल जाए। अभी आपको क्या करना है, नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए, पहले कंटेनर में अपना लेफ्ट हैंड आप डिप करेंगे और राइट हैंड बी में करेंगे। कुछ टाइम रखने के बाद दोनों कंटेनर्स में 2-3 मिनट तक अपने हाथों को रखेंगे। उसके बाद दोनों हाथों को एक एक करके कंटेनर सी में रखेंगे और बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं। अब जो ये आपका हाथ इस ठंडे पानी में था, जब इसको आप सी में रखेंगे जिसमें नॉर्मल पानी है तो ये पानी आपको वार्म फील होगा। अब ये जो हाथ आपका गर्म पानी में था, इसको जब आप नॉर्मल वाटर में डिप करेंगे तो फिर ये आपको ठंडा फील होगा। तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये पानी एक्चुअली में गर्म है या फिर ठंडा है। अभी बूजो कहता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मुझे कह रहा है कि पानी जो सी मग में है वो गर्म है क्योंकि हाथ पहले ठंडा था, और राइट हैंड कहता है कि नहीं वो तो कोल्ड है, सेम वही वाटर कोल्ड है। तो इससे मैं क्या कंक्लूड करूं? बूजो का कंक्लूजन ये शो करता है कि हम जो हमारा सेंस ऑफ टच है उस पर इतना रिलाई नहीं कर सकते ये डिसाइड करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या फिर कोल्ड है। समटाइम्स इट मे डिसीव अस, कई बार ये जो हमारा सेंस ऑफ टच है ये हमें धोखा दे सकता है।
तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में हॉट है या फिर एक्चुअली में कोल्ड है? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। एक जो रिलायबल मेजर है किसी की हॉटनेस का वो है उसका टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अभी टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। और इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक है मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करना। हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर को देखा है? रिकॉल करिए, याद करिए कि आपके घर पे जब फैमिली में किसी को फीवर हुआ था, बुखार हुआ था, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज किया गया था। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। अभी थर्मोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, कई टाइप के होते हैं एक्चुअली। सो जिससे आप मेजर करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को, उसे हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। उस थर्मोमीटर को आप अपने हाथ में रखेंगे, इस तरीके का वो दिखता है, और उसको बहुत केयरफुली ध्यान से एग्जामिन करेंगे। इफ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं शेयर करने के लिए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। यहाँ पर जो ये दिया हुआ है ये होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये जूम करके दिया हुआ है इसका ये वाला पार्ट। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ये एक लंबी सी नैरो पतली एक ग्लास ट्यूब होती है इसमें। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड। ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं बल्ब। तो एक एंड में इसके बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी। अभी इस बल्ब के अंदर क्या होता है? इस बल्ब के अंदर मरकरी होता है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर, अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। यहाँ से आप स्मॉल शाइनिंग ब्लैक कलर की एक ये आपको दिखाई देगी थ्रेड। ये देखिए जूम करके जो आप देख रहे हैं ये मरकरी का वो थ्रेड है। अगर आपको मरकरी थ्रेड नहीं दिखाई दे रहा है तो थर्मोमीटर को थोड़ा सा रोटेट करेंगे आप, थोड़ा टिल्ट करेंगे तो थोड़े टाइम के बाद आपको वो दिखाई देने लगेगा। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर पे आपको ये स्केल भी दिखाई देंगे, एक नहीं इनफैक्ट दो। एक डिग्री सेल्सियस का होता है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस। तो इंडिया में हम कौन सा स्केल यूज करते हैं? डिग्री सेल्सियस वाला। अभी बूजो सोच रहा है विच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड, कि दोनों में से किस स्केल को वो रीड करे। इसको जूम करके अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये नंबर्स है 35, 36, 37, 38। बहुत क्लियर शायद ये पिक्चर नहीं है। ये देखिए ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर और इस पर दो स्केल्स आपको दिखाई देंगे, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में नंबर्स हैं 35, 36, 7, 8, 9, 40, 41 एंड 42। और डिग्री फ़ारेनहाइट में 94 से लेकर 108 तक। जितने भी क्लिनिकल थर्मोमीटर्स हैं नंबर सभी में यही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर कभी भी 35 से कम नहीं होता और 42 से ज़्यादा नहीं होता डिग्री सेल्सियस में, वो इसी बीच में वैरी करता है। तो अभी बूझो का क्वेश्चन था कि किस स्केल को वो रीड करे। पहली उसको बताती है दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल। इंडिया में हमने सेल्सियस स्केल को चूज किया है एंड वी शुड रीड दैट स्केल, और हमें इसी स्केल को रीड करना है। द अदर स्केल विद द रेंज 94 टू 108 डिग्री इज द फ़ारेनहाइट स्केल। दूसरा ये जो स्केल है ये फ़ारेनहाइट स्केल है, डिग्री एफ से इसको हम डिनोट करते हैं, जैसे इसको डिग्री सी से करते हैं। इट वॉज इन यूज अर्लियर, पहले इसको यूज किया जाता था। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर ही रीड कर सकता है। अभी एक और एक्टिविटी दी है, रीडिंग अ थर्मोमीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर को कैसे लर्न करना है अभी हम वो सीखेंगे। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। दो बिगर मार्क्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है पहले तो आपको वो देखना है। जैसे अगर यहाँ पर 35 है यहाँ पर 36 है तो 1 यूनिट का डिफरेंस है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज मार्क्स। अभी इन दोनों मार्क्स के बीच में, फॉर एग्जाम्पल ये 35 है और ये 36 है, इनके बीच में स्मॉलर मार्क्स कितने हैं वो भी आपको नोट डाउन करने हैं। सपोज करिए कि बिगर मार्क्स 1 डिग्री रीड कर रहे हैं, जैसे 35 से 36 वाले हैं, और यहाँ पर 5 डिविजन्स हैं इन दोनों के बीच में। ओके, मान लीजिए ये है,
सपोज करिए ये हमारा थर्मोमीटर है, ये 35 डिग्री, ये 36, 37 डिग्री सेल्सियस में, और इनके बीच में 5 डिविजन्स हैं। यहाँ पर आपको 4 लाइंस दिखाई दे रही है छोटे वाली, तो 1 2 3 4 5, इन्होंने इन नंबर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, तो ये जो एक स्मॉल डिवीजन है इसको हम कैसे रीड करेंगे अभी, 1 डिवाइडेड बाई 5, एक यूनिट को क्योंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर है तो ये कितना होगा, दिस इज 0.2, ये भी 0.2 है, तो ये टेम्परेचर होगा 35.4 डिग्री सेल्सियस। ये 36 है, ये 36.2 होगा, 36.4, 36.6, 36.8 एंड फिर ये 37। ओके, और अगर ये डिविजन्स 10 है जो कि जनरल हमारे थर्मोमीटर्स में होती है, फॉर एग्जाम्पल यही थर्मोमीटर हम लेते हैं, ये 35 है नंबर, दिस इज 36। अभी इनके बीच में देखते हैं कितनी डिविजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 लाइन्स हैं, मतलब इसको इन्होंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी 1 यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सो 1 डिवाइडेड बाई 10 विच मीन्स 0.1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये जो एक छोटी लाइन है ये 0.1 डिग्री शो कर रही है, तो ये जो लाइन है ये शो करेगी 37.1, 37.2, 3, 37.4, 37.5, 0.6, 0.7, 0.8, 37.9 एंड देन 38 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जब भी आप रीड करें थर्मोमीटर को, किसी का मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर है, यहाँ तक आपका जो मरकरी है वो यहाँ तक आपको शो हो रहा है इस लाइन में, तो उसका टेम्परेचर कितना होगा, बॉडी टेम्परेचर 37 के बाद 1 2 3 4 5 यानी कि 37.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जब आप किसी पर्सन का टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं उससे पहले थर्मोमीटर को अच्छे से धो लीजिए, और अगर आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद उसको फॉर्मली कस के होल्ड करिए और कुछ जर्क्स को झटके आपको देने हैं जिससे कि मरकरी का लेवल नीचे आ जाए। जब आप टेम्परेचर मेजर करने वाले हैं तो उससे पहले इंश्योर करिए कि मरकरी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग, अपनी टंग के नीचे थर्मोमीटर को रखिए। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट, बाहर निकालिए और नोट करिए कि उसमें रीडिंग कितनी है। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, ये आपके शरीर का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जब भी आप टेम्परेचर लिखे, फॉर एग्जाम्पल 37 है अगर, तो आप लिखेंगे 37 डिग्री सेल्सियस। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर, ये आप लिखेंगे कितना आपने रिकॉर्ड किया है अपना बॉडी टेम्परेचर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट करिए, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। तो यहाँ पर भी आपने नोट किया होगा कि जो टेम्परेचर है उसको उसकी यूनिट के साथ स्टेट किया गया है। बॉक्स में क्या है, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या प्रिकॉशंस, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। थर्मोमीटर को पहले अच्छे से धोना है और यूज़ के बाद भी अच्छे से धोना है। वही है कि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से धोना ज़्यादा आप प्रेफर करेंगे। इंश्योर करिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। जब आप थर्मोमीटर को रीड करेंगे, कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, तो इस तरीके से उसको होल्ड करेंगे। आई के बिल्कुल सामने होना चाहिए थर्मोमीटर, तब आपको वो लाइन ऑफ मर्करी अच्छे से दिखेगी। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, बहुत ध्यान से इसको हैंडल करना है। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करता है, दीवार पर लग जाता है, तो वो टूट सकता है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। जब आप इसको रीड करें या फिर जब पकड़े भी, तो कभी भी इसको बल्ब से, यहाँ से नहीं पकड़ना है, इसको टच नहीं करना होता है बल्ब को। ओके, नाउ पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। पहेली ने अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर किया है और वो थोड़ी सी वरीड, चिंता में है क्योंकि एग्जैक्टली टेम्परेचर 37 नहीं है। तो अब हम कोशिश करेंगे पहेली को एश्योर करने की कि एक्चुअली में एग्जैक्ट 37 डिग्री सेल्सियस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। और इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स का बॉडी टेम्परेचर आप मेजर करेंगे और इस टेबल में लिखेंगे। नाउ इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस। तो जितने फ्रेंड्स का आपने टेम्परेचर मेजर किया है, क्या सबका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर, ये थोड़ा सा हाई या फिर थोड़ा सा लो हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। ओके,
एक्चुअली में जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो वैरी कर सकता है 36.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस। ये हेल्दी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर है। इस बीच में अगर आपका बॉडी टेम्परेचर है तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। इससे ज़्यादा अगर है तो फिर हम बोलते हैं कि स्लाइट फीवर है आपको। तो ये जो हमने 37 लिया है, ये एवरेज बॉडी टेम्परेचर लिया है। अब ये नहीं कि सबका 37 ही होगा। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए ही बनाया गया है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वो 35 से नीचे और 42 से ऊपर नहीं जाता। सो ये रीज़न है कि दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ रेंज 35 से 42 तक ही इसकी रेंज होती है। Now, Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. गर्म दूध का टेम्परेचर वो मेजर करना चाहता है क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करके। पहले स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। आपके घर पे जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसको आप बाकी किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे अदर देन ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन। आप धूप में उसको नहीं रखेंगे या फिर आग के पास भी नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसे में वो ब्रेक हो सकता है। चलिए, ये तो था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। अभी ये तो हमने देख लिया 35 से 42 तक ही है। अगर किसी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हमें मेजर करना है, जैसे कि बूझो को यहाँ पर करना था मिल्क का, तो फिर हम क्या करेंगे फॉर दिस पर्पज। इस पर्पज के लिए एक और थर्मोमीटर है। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लैबोरेटरी थर्मोमीटर। और इस थर्मोमीटर को हम बोलते हैं लैबोरेटरी थर्मोमीटर। ये टीचर आपको दिखा देंगे, स्कूल लैब में आपको मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स यूज किए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जैसे कि जब न्यूज़ भी आप पढ़ते हैं प्रेयर्स में या फिर न्यूज़पेपर में, जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दिया होता है दिन का कितना रहेगा, उसको मेजर किया जाता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। ओके, अभी हम बात कर रहे थे लैबोरेटरी थर्मोमीटर की। लुक एट इट केयरफुली। ये देखिए, यहाँ पर ये आपको लैबोरेटरी थर्मोमीटर दिया है। ये है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो इसको आपको देखना है एंड नोट करना है द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, कि कितना हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर ये मेजर कर सकता है। लोवेस्ट अगर हम देखें, ये है 0, 10, 20, लेकिन 0 से नीचे भी आपको एक 10 दिखाई दे रहा है, मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस लोवेस्ट टेम्परेचर है जो ये मेजर कर सकता है। हाईएस्ट में अगर आप देखें, दिस इज 80, 90, 100, 110, ये डिग्री सेल्सियस लिखा है। सो मैक्सिमम कितना ये मेजर कर सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस। द रेंज ऑफ अ लैबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर इस फिगर में भी आपको दिखाया हुआ है जो एनसीईआरटी में दी है। 0 है, 0 से नीचे क्योंकि एक और यहाँ पर नंबर है, सो दिस इज -10 एंड ऊपर ये 100 है और ये हाईएस्ट है 110। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर के केस में आपने किया था, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिविजन्स ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स। ओके, अभी इस पे आप देखेंगे कि जो दो नंबर्स हैं इनके बीच में गैप कितना है। ये 10 है, ये 20 है। गैप कितने का है, 10 नंबर्स का। और लाइंस कितनी है, कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है छोटी लाइंस ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस है, मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर एक जो छोटी लाइन है वो शो कर रही है 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर यहाँ पर है किसी पर्सन का तो आप कहेंगे 31, 32, 33 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइन 1 डिग्री की है, दिस इज 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और फिर ये जाके ये लाइन शो करती है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अभी देखेंगे कि इस थर्मोमीटर को कैसे यूज करना है। एक्टिविटी 4.4, टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। एक मग में या फिर किसी बीकर में नॉर्मल नल का पानी आप लेंगे। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर। उसको इसमें डिप करेंगे ताकि ये जो बल्ब है इसका ये पानी में बिल्कुल डूब जाए। बट डज नॉट टच द बॉटम। ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे जिस भी बर्तन में आपने पानी लिया उसके बॉटम को ये बल्ब ना टच करे, और साइड्स ऑफ द कंटेनर, ना ही कंटेनर के साइड को, यहाँ पे साइड में भी टच नहीं कराना है।
होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, आपको इसको होल्ड करके रखना होगा, और वर्टिकली मतलब बिल्कुल ऐसे सीधा, जैसे कि फिगर 4.5 में दिखाया गया है इस तरीके से। अभी आप ऑब्जर्व करेंगे द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, की थर्मोमीटर में मरकरी जो है वो कैसे ऊपर आ रहा है। वेट करिए जब तक कि मरकरी का जो थ्रेड है वो बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए। उसके बाद रीडिंग आप नोट करेंगे, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, ये उस टाइम पर जो भी उसमें रीडिंग होगी आपके वाटर का टेम्परेचर है। कंपेयर करिए इस टेम्परेचर को ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, हर एक बच्चा जो क्लास में रिकॉर्ड करेगा उसको फिर आप कंपेयर करेंगे। एक्टिविटी आपको ही करनी होगी स्कूल लैब में। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, डिस्कस करिए पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं अगर डिफरेंस है दो बच्चों की रीडिंग्स में। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। अभी देखते हैं कि क्या रीजन, पॉसिबल रीजन रहे होंगे दो बच्चों की रीडिंग जो डिफर हुई है उसमें। एक और एक्टिविटी है, टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में थोड़ा सा गर्म पानी आप लेंगे या फिर एक मग में, उसमें थर्मोमीटर को डिप करेंगे, वेट करेंगे जब तक कि मरकरी का जो थ्रेड है वो स्टेबल नहीं हो जाता, फिर टेम्परेचर नोट करेंगे। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को आपने बाहर निकाला पानी से, आप ध्यान से देखेंगे कि क्या होता है अभी, और आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाला पानी से, जो लेवल है मरकरी का वो शुरू हो जाएगा नीचे होना, नीचे जाना। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन द वाटर। तो हो सकता है किसी बच्चे ने क्या गलती की हो कि जब पानी में थर्मोमीटर उसने रखा, उसने थर्मोमीटर को बाहर निकाला और फिर उसको उसकी रीडिंग को नोट किया। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आप बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, मरकरी एकदम से नीचे चला जाता है, और यही रीजन रहता है कि बच्चों की जो रीडिंग है उसमें डिफरेंस आता है। तो आपको कब नोट करना है रीडिंग, थर्मोमीटर इसके अंदर ही रहने देना है, उसी टाइम पर रीडिंग नोट करनी है। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि जब आप खुद का टेम्परेचर मेजर करते थे, यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। तो उस टाइम पर आप मुंह से बाहर निकाल के रीडिंग नोट करते हैं। कैन यू देन यूज द लैबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आप अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज कर सकते थे। ऑब्वियसली इट इज नॉट कन्वीनियंट टू यूज द लैबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज, लैबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करना उतना कन्वीनियंट नहीं रहेगा। वाई डज द मरकरी नॉट फॉल और राइज इन क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ, तो जब आप थर्मोमीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं उसका जो मरकरी है वो एकदम से नीचे क्यों नहीं जाता लैबोरेटरी थर्मोमीटर की तरह, उसमें आपको उसको जर्क्स देने पड़ते हैं टाइटली होल्ड करके। तो उसका रीजन ये है, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है आपका उसको फिर से आप ऑब्जर्व करेंगे और यहाँ पर इस तरीके का एक किंक उसमें आपको दिखाई देगा। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब, वॉट इज द यूज ऑफ द किंक, इस किंक का क्या यूज है, इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन, इसमें मरकरी अपने आप से नीचे नहीं आता जब तक कि आप उसको झटक कर उसको नीचे नहीं लेकर आते। अभी क्योंकि ऐसा कोई किंक इसमें नहीं है, तो इसमें आपके लैबोरेटरी थर्मोमीटर में, तो इसमें जो मरकरी है वो अपने आप से नीचे आ जाता है। एक बार बॉक्स को देख लेते हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लैबोरेटरी थर्मोमीटर में और कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, कि जब आप किसी भी लिक्विड का या फिर किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करें तो बिल्कुल सीधा इसको आपको रखना है, टिल्टेड नहीं रखना, तिरछा करके नहीं रखना है थर्मोमीटर को। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच द टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड, जिस भी सब्सटेंस का आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं वो बल्ब के चारों तरफ होना चाहिए, मतलब बल्ब उसमें पूरे तरीके से इमर्स होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सर्फेस ऑफ द कंटेनर, ये हमने देख लिया कि किसी भी सर्फेस को जो बल्ब है वो टच ना करे। ओके, देर इज अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर्स में जो मरकरी यूज किया जाता है इसके बारे में बहुत कंसर्न्स हैं, क्योंकि मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है और ये इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स, अगर थर्मोमीटर टूट जाता है तो फिर मरकरी को आप डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स आने लगे हैं, आपने ऐसा देखा होगा, ये मार्केट में अवेलेबल है, इनमें मरकरी यूज नहीं होता, ये एग्जैक्ट जो रीडिंग है उसको शो करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में इतना ही। होपफुली थर्मोमीटर्स के बारे में सभी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।